शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सियासत को जराइम से पाक करने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुजिबाना पस मंजर के हामिल अफराद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मुजरिमों को टिकट देने की वजह बताएं, साथ ही साथ उम्मीदवारों का मुजरिमाना रिकॉर्ड अखबार और वेबसाइट पर डाला जाए। तो बेहद अहम खबर। लगातार सुबह से हम आपको बता रहे थे कि आज किस तरह से सियासत को जराइम से पाक करने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। काफी सख्त नजर आया है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि मुजरिमाना पस मंजर के हामिल अफराद पर टिकट देने की वजह बताई जाए, उम्मीदवारों का मुजरिमाना रिकॉर्ड अखबार और वेबसाइट पर डाला जाए। तो बेहद अहम खबर। काफी दिन से ये कोशिश की जा रही थी कि सियासत को मुजरिमाना पस मंजर के हामिल अफराद से पाक रखा जाए और अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोट लेते हुए काफी अहम फैसला सुनाया है। जिस तरह से लगातार सुबह से हम अपने साथी सुशील पांडे से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त नजर आ रहा है। 2 साल में बहुत सारे कानून बने, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण कम करने के लिए कोई कानून नहीं बना। इसलिए हमने केंद्र सरकार के खिलाफ भी कंटेम्प्ट फाइल किया था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन पास किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दागी आदमी को टिकट देती हैं तो उनको उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्या उस क्षेत्र में, उस लोकसभा के क्षेत्र में या उस विधानसभा के क्षेत्र में उनको एक भी आदमी साफ सुथरा नहीं मिला, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई अपराध न हो। और ये जो देती हैं तो उसके बाद उनको 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा विस्तृत ब्यौरा, उसके अपराधों का पूरा ब्यौरा, उसके खिलाफ एफआईआर कितनी हुई है, एफआईआर कहां हुई है, एफआईआर किन धाराओं में हुई है, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ, कितने, क्या पूरे ट्रायल की क्या स्टेज है, ये पूरा विस्तृत ब्यौरा 48 घंटे के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने फेसबुक और ट्विटर पे डालना पड़ेगा। 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा 72 घंटे के अंदर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दागी को टिकट देती है एमएलए और एमपी का, उसको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा एफिडेविट पे कि क्या कारण है कि वो दागी को टिकट दे रही है, किसी एक गैर दागी आदमी को टिकट नहीं दे रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्डर है इसके कंप्लायंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का कंप्लायंस नहीं करती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देंगी और उसका विस्तृत ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं करेंगी, उसको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। बेहद अहम खबर। सियासत को जराइम से पाक करने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला। आपको बताएं कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने ये अर्जी दाखिल की थी और उन्हीं की अर्जी पर ये अहम फैसला आया है कि मुजरिमाना पस मंजर के हामिल अफराद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया और कहा कि मुजरिमों को टिकट देने की वजह बताएं। जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, ये कहा जा रहा था कि जिसको टिकट दिया गया है अगर उसका मुजरिमाना पस मंजर है तो उसकी वजह क्या है, क्या उस इलाके में ऐसा कोई पाको साफ। पिछले 2 साल में दुनिया भर के और कानून बने, कई सारे कानून बने, लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण कम करने के लिए एक भी कानून नहीं बना। इसलिए हमने 2 कंटेम्प्ट फाइल किया था। एक कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया था, दूसरा कंटेम्प्ट केंद्र सरकार के खिलाफ किया था। उन्होंने कानून नहीं बनाया। क्या ये आपराधिक छवि के नेताओं के लिए है या सभी कैंडिडेट पर ये चीजें अप्लाई करेंगी? जो पॉलिटिकल पार्टी अब किसी को टिकट देगी उसका उनको ब्यौरा बताना पड़ेगा। अगर उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं तो एक लाइन में लिख देना, हाँ भाई इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन जिसके खिलाफ कोई एफआईआर है, जिसके खिलाफ अपराध है, उसका विस्तृत ब्यौरा यानी एफआईआर नंबर, कहाँ पे हुआ, किस धारा में हुआ, उस धारा का क्या मतलब हो, बलात्कार है कि घूसखोरी है कि जमाखोरी है कि मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, पूरा विस्तृत ब्यौरा देना पड़ेगा। देने से पहले 48 घंटे के भीतर या उसके बाद? टिकट देने के 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे के अंदर। तो फिलहाल ये अश्विनी थे जिनकी कंटेम्प्ट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया और ये कहा है कि राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं की कोई जगह नहीं, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां तमाम नेताओं को टिकट देती हैं तो उनको ये बताना होगा कि वो उन नेताओं को टिकट क्यों दे रही हैं और साफ छवि वाले नेता को टिकट क्यों नहीं दे रही हैं। बड़ा फैसला, लेकिन